नमस्कार। कभी सोचा है कि भारतीय लोकतंत्र में वो क्या चीज है जो हर नागरिक के लिए एक शील्ड, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है? आज हम उसी ताकत के बारे में बात करने वाले हैं, हमारे मौलिक अधिकार। सोचिए, वो कौन सी शक्ति है जो सरकार को मनमानी करने से रोकती है, जो ये पक्का करती है कि हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कोई छीन ना सके। जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने संविधान में ही है। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम जानेंगे कि हमारा ये संवैधानिक कवच क्या है, फिर हम समानता और स्वतंत्रता के दो सबसे जरूरी पिलर्स को देखेंगे, और हाँ, उस अधिकार के बारे में भी बात करेंगे जिसे संविधान का दिल कहा जाता है। तो सबसे पहले चलिए एकदम बेसिक्स से शुरू करते हैं। ये मौलिक अधिकार आखिर है क्या, और क्यों इन्हें हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा कवच माना जाता है? तो आसान भाषा में मौलिक अधिकार वो बेसिक राइट्स हैं जिसकी गारंटी भारत का संविधान हर नागरिक को देता है। ये सिर्फ कागज पर लिखे कानून नहीं हैं, बल्कि ये एक सम्मानजनक और आज़ाद जिंदगी का पक्का वादा है। आपको ये संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच मिलेंगे। और पता है ये कितने पावरफुल हैं? इनकी गारंटी खुद संविधान देता है। हमारी न्यायपालिका मतलब जुडिशरी इनकी रक्षा करती है, और अगर कोई इनका उल्लंघन करता है तो कोई भी सीधे कोर्ट जा सकता है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखने वाली है कि नेशनल इमरजेंसी जैसी खास सिचुएशन में इन पर कुछ रोक लगाई जा सकती है। चलिए अब अपने अधिकारों के दो सबसे मजबूत पिलर्स पर नजर डालते हैं, समानता और स्वतंत्रता। अनुच्छेद 14 से 18 ये सब समानता के अधिकार की गारंटी देते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। धर्म, जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौके मिलेंगे, और छुआछूत जैसी अमानवीय प्रथा को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान एक बराबरी वाले समाज को बनाने के लिए कितना कमिटेड है। इसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, आर्टिकल 19 हमें 6 तरह की आज़ादी देता है: बोलने की, शांति से इकट्ठा होने की, कोई भी प्रोफेशन चुनने की, वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ का असली हीरो है आर्टिकल 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये बहुत बड़ा और पावरफुल अधिकार है, जिसमें सम्मान से जीने का अधिकार भी शामिल है। और इसी का एक एक्सटेंशन है आर्टिकल 21A, जो 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। पर बात सिर्फ समानता और स्वतंत्रता पर खत्म नहीं होती। हमारे अधिकार हर व्यक्ति की गरिमा और हमारे देश की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसकी भी रक्षा करते हैं। ये 3 अधिकार मिलकर एक मजबूत सेफ्टी नेट बनाते हैं। शोषण के खिलाफ अधिकार, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बाल मजदूरी जैसी भयानक चीजों पर रोक लगाता है। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो सबको अपना धर्म मानने और उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है। और कल्चरल राइट्स, जो हमारे देश की अलग अलग भाषाओं, लिपियों और माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के हितों की रक्षा करते हैं। अब उस अधिकार की बात करते हैं जिसके बिना बाकी सारे अधिकार शायद सिर्फ कागज पर लिखे शब्द रह जाते। एक ऐसा अधिकार जिसे संविधान का दिल और आत्मा कहा गया है। ये शब्द डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के हैं। उन्होंने ये बात आर्टिकल 32 के बारे में कही थी। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना कितना ज्यादा जरूरी है। तो आखिर है क्या ये अधिकार? आर्टिकल 32 हमें वो ताकत देता है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यही वो मैकेनिज्म है जो हमारी शील्ड को असली पावर देता है। और इस अधिकार को लागू करने के लिए कोर्ट के पास 5 खास तरह के आदेश या रिट जारी करने की पावर है। ये वो कानूनी हथियार हैं जिनसे न्याय पक्का किया जाता है। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि किसी भी हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कोर्ट के सामने लाना ही होगा, या परमादेश, जिसके जरिए कोर्ट किसी सरकारी अफसर को उसका काम करने का ऑर्डर दे सकती है। तो अब तक हमने अधिकारों को समझ लिया, पर चलिए अब कुछ जरूरी बारीकियों को भी समझते हैं, क्योंकि इस कहानी में कुछ बड़े मोड़ भी आए हैं। क्या आप जानते हैं कि जब संविधान बना था तब 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन आज सिर्फ 6 हैं? तो सवाल उठता है कि भाई एक अधिकार गया कहां? वो 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार। 1978 में 44th संविधान संशोधन के जरिए इसे मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया है। अभी एक मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि आर्टिकल 300A के तहत एक कानूनी अधिकार है। और एक बात याद रखना बहुत बहुत जरूरी है, ये अधिकार अनलिमिटेड नहीं है। मतलब राज्य राष्ट्रीय सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर या नैतिकता जैसे कारणों के आधार पर इन पर उचित प्रतिबंध या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है।
ये व्यक्तिगत आज़ादी और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। तो कुल मिलाके ये मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र की नींव हैं। ये सिर्फ अधिकार नहीं हैं, ये वो वैल्यूज़ हैं जो हमें एक देश के तौर पर डिफाइन करती हैं। ये सरकार की ताकत को लिमिट में रखते हैं और हर नागरिक के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित करते हैं। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूं। संविधान ने हमें ये अधिकार दे तो दिए, लेकिन इन्हें जिंदा रखने और इनकी रक्षा करने की असली जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये सिर्फ अदालतों का काम है या हम सबकी भी इसमें कोई भूमिका है? सोचिएगा जरूर।